Yus kari gongul soy kari kra. Yus kari gongul soy kari kra. Yus kari gongul soy kari kra. जम्मू और कश्मीर में अलग अलग मौसमी और जोग्राफियाई सूरत हाल के तुफैल यहाँ के ज़राई शोबे को भी अलग अलग और एक दूसरे से जुदागाना हैसियत हासिल है। कश्मीर खित्ता के मौसमी हालात अगरचे सेब, नाशपाती और चेरी जैसे ताज़ा फलों के लिए मौजूद जाना जाता है, वहीं जम्मू खित्ते के मैदानी इलाकों में अलग किस्म के मेवे और फल उगाए जाते हैं। जम्मू के मैदानी इलाके मुख्तलिफ किस्म के ताज़ा सब्जियों के लिए ज़्यादा मुनासिब माने जाते हैं, जहां साल भर सब्जियों के भंडार पैदा करके बाजारों को बेचे जा रहे हैं। जम्मू का इलाका एक ज़रखेज़ इलाका है और मुनासिब मौसमी हालात की वजह से यहाँ सब्जियों और दीगर फसलों को अच्छी खासी पैदावार भी हासिल होती है। जम्मू के किसान अब रिवायती किसानी से आगे बढ़कर नए नए तजुर्बों को आजमाकर दूसरे फलों और सब्जियों की काश्त को अपनाकर अच्छा खासा फायदा हासिल कर रहे हैं। जम्मू से 14 किलोमीटर दूर दोमाना इलाके में कायम इस ड्रैगन फ्रूट बाग के मालिक हरवनस लाल चौधरी ने 3 साल पहले इस बाग को कायम करके किसानों के लिए एक नई राह खोल दी। ड्रैगन को पिठिया भी कहते हैं और ये फल हम सब के लिए नया है, क्योंकि ये फल हमारे रिवायती फलों के शुमार में नहीं आता है और ये फल अमूमन तौर ट्रॉपिकल इलाकों में उगाया जाता है। हरवनस लाल चौधरी ने ड्रैगन फ्रूट के बागात कायम करके न सिर्फ अपनी आमदनी में इजाफा दर्ज करवाया, बल्कि इस नए फल को मुतारिफ करके और लोगों के लिए भी मशाल राह साबित हो गए। ये ड्रैगन फ्रूट का फार्म जो मैंने लगाया था 2019 में फरवरी में, तो पहले मैंने 5 कनाल लगाया था। उसके बाद 2021 में मैंने लगा दिया 6 कनाल और, तो पिछले साल मैंने 9 कनाल और लगा दिया। टोटल एरिया मेरा जो 20 कनाल का लग गया है। इससे पहले क्या था इसमें? तो आप इसमें तो कैसे ख्याल आया, ये ख्याल आया कि मैं ख्याल के ऐसे मुझे पता चला था कि ये डेंगू पे बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो जब मैं डेंगू पर देखा मैंने, तो ये तो डॉक्टर कहते थे कि इसके कीवी खाओ, तो मैंने देखा मैं कि कीवी के अलावा भी तो कोई और चीज़ होगी। तो जब मैंने देखा तो ये ड्रैगन फ्रूट है, तो ड्रैगन फ्रूट जो है बाहर से आता है। तो ऐसे मैंने गुजरात का कांटेक्ट मिला मुझे, तो वहाँ मैंने फ़ोन किया तो कहते कि जम्मू कश्मीर में नहीं हो सकता है। तो फिर मैंने लुधियाना जाना था, तो पंजाब में मैंने देखा कि पंजाब में लग रहा है। मैं अगर पंजाब में लग रहा है तो फिर जम्मू और क्यों नहीं लगेगा। तो फिर मैं जिसने लगाया था वहाँ पर, उसने 2-3 कनाल लगाया था, तो मैंने वहाँ पे बुकिंग करवा दी। तो उसी टाइम पौधे की बुकिंग करा दी। फिर आके मैंने पोल शोल बनाए, तो मेरा कम से कम 1 महीना लग गया था पौधे आने में। तो इतने में मैंने पोल वगैरह करके तो ये लगा दिया था मैंने। इससे पहले कहीं ट्रेनिंग वैनिंग कुछ इससे? नहीं जी, मैं टेक्निकल एजुकेशन में एज ए हेड असिस्टेंट रिटायर हुआ हूँ। तो ये किसानी तो हमारा खानदानी पेशा है, ठीक है नहीं। तो इस पे तो कोई मुझे राय लेने की जरूरत नहीं समझी मैं जी। अगर हम पहले की बात करें, कितने साल के बाद इसने फ्रूट देना शुरू किया? सर ये जो वैरायटी लगाई है मैंने 6 कनाल की। यूं सूचित है कि तम खुद तेज यानी स्पीड प्लस बेये प्रत 5G स्मार्टफोनस खतर छ यह बन्योमुत यानी टेक्नोलॉजी प्लस ते। ये क्या छो? एयरटेल 5G प्लस। अद कह ते 5G क्या है? एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्र, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। तुम जादूगर तो नहीं, पर मेरी रसोई से धुआं गायब किया है। तुम माँ तो नहीं, पर तुमने मुझे जंगल में लकड़ी काटने जाने से रोका है। तुम्हारे कारण ही मेरा समय बचने लगा है और पैसे कमाने लगी हूँ। तुम केवल उज्ज्वला गैस ही नहीं, तुम अच्छे जीवन की ज्योति हो। ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुएं से मुक्ति दिला रही है, बल्कि
उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है। स्वच्छ ईंधन से सेहत के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। संघर्ष दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले भी था, कभी कांधों पर, कभी कमर पर, कभी माथे पर, कभी आंखों में। आजादी से लेकर 70 सालों तक केवल 3 करोड़ घरों में नल से आता पानी था। फिर छिड़ा एक जल आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प उठाया जल जीवन मिशन। 3 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक घरों में अब नल से जल पहुंचने लगा है। स्कूलों, अस्पतालों, पंचायतों, आंगनबाड़ियों, देश की सरहदों, सभी जगह पहुंचा पानी। हर घर जल। 2021 में वो 1.5 साल के बाद मतलब फल आना शुरू हो गया। इसका 2-2.5 साल के बाद फल आया, तो अच्छा फल है। मतलब कि 250-300 रुपए किलो जा रहा है। अच्छा जी, तो ये जून महीने से लेके तो अक्टूबर तक, नवंबर तक चलता ही रहता है। ये मतलब कम से कम भी 5-6 बार इसका आता है, इसका फल आता है। एक फल तो 650 ग्राम का भी निकला, तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि ये मतलब किलो पर कितने चढ़ेंगे। आपको एक किलो के क्या मिला था यहाँ? मार्केट रेट सर उसका 250 से 300 रुपए किलो तो आम गया, और डिमांड ही नहीं पूरी होती। अच्छा, आपके अच्छा जी, मेरा सर इस बार क्या हुआ कि 12-15 बंदे मेरे तो डेंगू वाले एकदम रेट हो गए, मतलब ठीक हो गए। उसका क्या है कि ये प्लेटलेट इतनी जल्दी बढ़ाता है। फिर शुगर पेशेंट के लिए रामबाण चीज है ये। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है वो खाए, जहाँ फिर उसके बाद मतलब खून नहीं बनता है, कोई पेट खराब रहता है, पेट में अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन रहती है, वो बस उसके लिए मतलब सुपर फ्रूट है ये सर। जी जी। तो आपको तकरीबन जो पहले वाले में जो कितना पैसा आपने उस वक्त कमाया था? सर पहला तो उसमें कम से कम भी 1.5 लाख रुपया पहले आ गया था। तो उसके बाद 1.5-2 लाख रुपया तो मेरे पिछले साल भी आ गया। तो इसमें जो 6 कनाल लगाया उसमें 1.5 क्विंटल इस बार अच्छा फल आएगा इसमें। तो इस बीच में आपको डिपार्टमेंट ने कुछ मदद किया था? डिपार्टमेंट ने सर एक तो बोरवेल के लिए पैसे दिए थे, मुझे सब्सिडी दी थी। फिर उसके लिए अपना ड्रिप के लिए दिए। तो ये मैं रोटावेटर लिया था छोटा हाथ से चलाने वाला, उसकी भी मुझे सब्सिडी मिली। जी। तो आपके पास अभी कोई मुलाजिम है इस काम के लिए? मुलाजिम सर मैं ढूंढ रहा हूँ, फिलहाल तो मैं खुद ही काम करता हूँ। इसमें अकेला आप कर सकते हैं? अकेला करता हूँ, बाकी मैं लेबर लगा के काम कराता हूँ। जैसे अभी खाद देनी होती है, मैं देसी खाद प्योर ऑर्गेनिक है ये। मतलब कि ये नहीं है कि मैं दूसरे पेस्टिसाइड यूज करूंगा। कोई जो फंगस, इसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एक फंगस की। जैसे इस बार आ गई सर्दी बहुत ज्यादा पड़ी, तो अदरवाइज कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये जो पोल है इसमें चौथे साल जाके 15 से 20 किलो फल है। तो मैं कहता हूँ कि ये अगर 15-20 किलो ना आए, अगर 10 ही किलो आए पूरे सीजन में, ऐसी कोई शक नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन 10 किलो ही आ जाए, तो अगर सर आप खुद अंदाजा लगा लो कि अगर 300 रुपए किलो होगा तो 3000 है। मैं कहता हूँ कि 100 रुपए किलो ही जाए, तो 100 रुपए किलो मतलब 1000 का एक पोल बना। तो एक कनाल में 60-65 पोल लगते हैं। तो मतलब है कि 60-65 हजार तो कहीं नहीं ना गया मंदे रेट में भी। तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि कितना फायदा है इसमें। कोई भी फसल जो है, कोई भी फसल, चाहे सब्जियां लगाओ, कोई जो मर्जी लगाओ जी, तो उसमें कोई प्रॉफिट नहीं आता इतना। जनरल मैसेज क्या देना चाहते हैं उन नौजवानों के जिनके पास जमीन है, तो उनके लिए आप क्या कहते हैं इस फ्रूट के हवाले से? उनका जो मेरे नौजवान साथी हैं, जहाँ जो किसान भाई हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी को भी किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो मैं उसके लिए सेवा में हाजिर हूँ। तो कनाल 2 कनाल ही लगाएं। अगर मैं जैसे बताया आपको कि एक कनाल में अगर मंदे रेट में भी 60-65 हजार मिलता है, तो मेरे ख्याल से कि अगर 4 कनाल लगाया होगा तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि कितना प्रॉफिट होता है। तो मैं सब किसान भाइयों से, नौजवानों से कहता हूँ, यार छोड़ो, खेती की तरफ आ जाओ। इसमें इतना प्रॉफिट है, कुछ कहने की बात नहीं। लोग काम करके राजी नहीं, तो सब चाहते हैं कि अमीर होना,
तो अमीर सर बिना प्रैक्टिकल काम किए नहीं हो सकता बंदा। खुश है आपने मैं इसका? बहुत खुश हूँ सर कि मैं एक तो रिटायर हो चुका हूँ और मुझे तो अभी इतना कोरोना था तो मैं कोरोना में भी मुझे पता ही नहीं चला कि कोरोना कैसे निकल गया। मैं अपने काम में व्यस्त हूँ और मजे लेता हूँ। प्योर ऑक्सीजन है यहाँ पे कोई। तो मैं सब भाइयों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी तरफ आ जाओ यार, ठीक है ना, इसको लगाओ। तो चाहे 2-4 कनाल ही लगाओ, जिसके पास कम है जमीन ना। मैं कहता हूँ कि कश्मीर का सेब बहुत मशहूर है, फ्रूट तो वहाँ बहुत सारा है लेकिन सेब तो बहुत मशहूर है। मैं कहता हूँ कि जम्मू में क्यों ना ड्रैगन फ्रूट की मतलब खेती ज्यादा से ज्यादा खेती हो और लोगों को फायदा मिले। ड्रैगन फ्रूट की काश्तकारी को अपनाते हुए जम्मू खित्ते के सलमान रशीद ने भी पिठिया फल के बूटे अपने खेतों में उगाकर अपनी आमदनी को बढ़ावा देने के सामान पैदा किए। ड्रैगन फ्रूट की बढ़ती मांग से ये बात जाहिर होती है कि न सिर्फ आम आदमी इस मेवे को पसंद करते हैं बल्कि किसानों में भी इस फल की और दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। कितना जमीन है ये, और प्लस ये बताए तो ये शुरुआत कैसे आपने की, पहले क्या उगाते थे आप इसमें? सबसे पहले तो मैं जनाबों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप लोग यहाँ पे आए सब टीम, तो आपसे मिले हम। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये ज़मीन लगभग कोई 15 कनाल से कम ही है, ये 14-12-13 कनाल के करीब होगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो हम ये फसल लगाते थे जो आप देख रहे हो यहाँ पे लगी हुई है, कनक वगैरह गेहूँ। उसके बाद हम गए थे हॉर्टिकल्चर ऑफिस में, वहाँ से चीफ साहब से मिले थे, तो उनसे भी थोड़ा मशवरा किया। तो उन्होंने हमें वहाँ पे गाइड किया कि इनके लिए ड्रैगन फ्रूट के लिए और एक और फ्रूट बताया था उन्होंने, एवोकाडो बोलते हैं उसको हम। हाँ, तो जैसे ये लगाया तो उसके साथ हमने साथ में तो दूसरे पौधे भी लगाए हुए, वो भी हमने वहीं से लिए थे। ये दूसरे अंजीर के, हाँ वो भी लगाए हैं थोड़े, अभी ट्रायल बेस पे ही है, चेक करेंगे पहले। फिलहाल अभी इन पौधों को हो गया है कोई लगभग 1.5 साल होने को आया है। अभी इंशाल्लाह अगर फ्रूट लगेगा इनको तो फिर हम और आगे जो आप देख रहे हो खाली ज़मीन है इस पे भी लगाने का करेंगे। इस पे हमने डीप इरिगेशन लगाई है हर पौधे के, तो और साथ में बोरवेल निकलवाई है। हाँ, तो इसमें हमारी डिपार्टमेंट भी मदद कर रहा है जो कि है यहाँ पे, आप बाकी सब देख ही रहे हो। और आपके पास और कुछ दिया है डिपार्टमेंट है और पैक हाउस के बारे में? हाँ जी, हाँ जी, पैक हाउस का भी यहाँ पे हमने तैयार किया है पीछे, तो डिपार्टमेंट से यो भी है। उसके लिए तो हमें डिपार्टमेंट ने ही बोला था कि पैक हाउस भी बनाना है, तो हमने वहाँ पे पैक हाउस भी बनाया। और उसके लिए हमें ज़रूरत थी, जब हमें बोरवेल निकलवाया उसके लिए हमें ट्रांसफार्मर की ज़रूरत थी, ट्रांसफार्मर भी हमने अपना लगवाया यहाँ पे इसके लिए। तो बोरवेल निकलवाई, उसके साथ डिप इरिगेशन सारा, मतलब हाँ डिपार्टमेंट में हमारी मदद की है इसके। जी, आपको लग रहा है कि इससे आमदनी ठीक आपको हो जाएगी? और चलो इंशाल्लाह, अब तो जिस हिसाब से अब देखा है यहाँ पे एक परखू में है, वहाँ पे भी लगा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे, तो वहाँ पे हमने देखा तो उसको तो फिलहाल फ्रूट्स अच्छे आ रहे हैं। अब देखते हैं, अब तो प्लांट पे डिपेंड करता है ना, आगे ग्रो किया हुआ है तो अब इसको फ्रूट पड़ेगा वो तो वहाँ पे पता चलेगा ना कि कैसे निकलता है। आपको ये लग रहा है कि आसपास जो ज़मीन है बाकी उनको भी आप इसका मशवरा दे रहा है कि आपको जैसे अभी सुना है कि इसके काफ़ी अच्छा फ्रूट निकला, उसका पैसा भी अच्छा मार्केट है, तो उसके बारे में आप उनसे क्या मशवरा देना चाहते हैं? अभी मार्केट के लिए हम कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन जब तक अब इसका फ्रूट निकलेगा नहीं, अब फिलहाल 1.5 साल होने को आया है, फिलहाल अभी तो थोड़ा थोड़ा पड़ जाएगा, अभी इसको पड़ेगा फ्रूट तो फिर ही आगे का बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। आगे जब अगर तो ठीक ठाक पड़ा, जैसे कि आप देख रहे हैं इसको फंगस वगैरह अब थोड़ा इसमें सर्दियों में आई है, तो अभी हम इनसे मशवरा लेंगे फंगस वगैरह का भी, तो इसमें डिपार्टमेंट की मदद लेंगे जो भी इसमें होगा। तो और बीच में जब हमने लगाया था तो डिपार्टमेंट में ये भी उन्होंने बोला था कि ये बीच में जो हमारी स्पेस बीच में जो खाली है, उन्होंने बोला इसके ये भी हम जाया नहीं जाने देंगे। हाँ, यहाँ पे भी हम एलोवेरा के लिए बोला था उन्होंने कि यहाँ पे वो लगाएंगे, तो इसकी जो बीच की स्पेस है ना जो, ये वेस्ट नहीं जाएगी। आपके यहाँ इसमें अभी कितने मजदूर काम कर रहे हैं? यहाँ पे मजदूर लगभग मंथली के बेस पे होते हैं, तो बाकी तो हम खुद ही देख लेते हैं, घर में कोई ना कोई होता है तो जो देख लेते हैं। तो इसको ये गुड़ाई वगैरह करनी पड़ती है,
और दवाई दुई लगानी पड़ती है। उसके लिए तो एक लेबर तो कंटिन्यूसली लगी रहती है, तो बाकी वाले जो महीने में एक बार कोई ज़्यादा लेबर्स लगाते हैं तो वो एक साथ कर देती है। जनरल मैसेज क्या देना चाहते हैं उन नौजवानों को जो पढ़े लिखे हैं, ज़मीन उनके पास है, उनके बारे में आप इस प्रोग्राम के हवाले से क्या देना चाहते हैं? जैसे कि सर आप जानते हैं कि ये आप जिस एरिया में आए हो, इस विलेज में मैक्सिमम लोगों के पास ज़मीन तो काफ़ी है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है इस ज़मीन का सदुपयोग कैसे करना है, कैसे इसमें टेक्निक्स लानी है। आजकल तो आपको पता है मॉडर्न टेक्निक्स जो है, हाई यील्ड वैरायटीज़ है, उन सब का पता चलेगा जब ये लोग सारे डिपार्टमेंट में जाएंगे, तो वहाँ से पता चलेगा इनको। तो मैं यही जनरल मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया, हम तो पहले ये गेहूँ लगाते थे, तो फिर अभी फर्स्ट टाइम ही है। जैसे ही जो बाकी भी लोग हैं उनसे यही बोलूँगा कि डिपार्टमेंट में जाएं हॉर्टिकल्चर में, तो वहाँ से थोड़ी उनकी टेक्निक्स लें। नई यहाँ पे जो हाई यील्ड वैरायटीज़ है और बाकी जो नए और टेक्निक्स आ रही हैं उनका सदुपयोग। मशीनरी भी वो देते हैं? जी, मशीनरी और भी जो भी फैसिलिटी वो मदद करते हैं, उनका वो लाभ उठाएं। ड्रैगन फ्रूट की पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से अगरचे किसानों को तरह तरह की तकनीकी रहबरी दी जा रही है, वही किसानों को मुख्तलिफ स्कीमों के दायरे में लाकर इस सिलसिले में दूसरे किस्म की इमदाद भी फराहम किए जा रहे हैं। यहाँ जो हम खड़े हैं ये ड्रैगन ऑर्चर्ड है, ड्रैगन फ्रूट का ऑर्चर्ड है, जो श्री हरवंश चौधरी हैं, ये दोमाना में यहाँ पे ये ऑर्चर्ड बनाया है और ये डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जम्मू की तरफ की मदद से इन्होंने ये ड्रैगन फ्रूट का जो ऑर्चर्ड है ये एस्टेब्लिश किया है। इन्होंने, मैं बताना चाहूँगा, इन्होंने 5 कनाल से ये शुरू किया था और फिर डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके डिपार्टमेंट के से गाइडेंस के अंडर इन्होंने इसको बढ़ाते गए और अभी ये आज की डेट में ये 20 कनाल जो है ये ड्रैगन फ्रूट का ऑर्चर्ड इन्होंने लगाया है। मैं ये बताना चाहूँगा ये बहुत ही बढ़िया कैश क्रॉप है, जिसमें कि ये आज की डेट में ये कम से कम 1 लाख रुपया कनाल में ये ड्रैगन फ्रूट से जो है वो कमा रहे हैं। इनका ड्रैगन फ्रूट की क्वालिटी अच्छी है और मैं बताना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट ने, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने इनको यहाँ ड्रिप इरिगेशन लगाने में फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है, इनको बोरवेल करने में डिपार्टमेंट ने सब्सिडी दी है, यहाँ पैक हाउस इनका बनाने में डिपार्टमेंट में, ताकि ये अपना जो फ्रूट है वो स्टोर कर सके, उसकी पैकिंग कर सकें, उसकी ग्रेडिंग कर सकें, उसके लिए यहाँ डिपार्टमेंट ने इनकी हेल्प की है और ये बाग लगाने में इनकी हेल्प की है। मैं ये डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की तरफ से ये किसान भाइयों को, खासकर जो कंडी एरिया के, जो ड्राई बेल्ट के किसान भाई हैं, उनको ये अपील करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि जो ड्रैगन फ्रूट है ये बहुत ही उम्दा किस्म का फ्रूट है, बड़ी ही अच्छी कैश क्रॉप है, जिसमें हमारे किसान भाई थोड़ी सी जमीन में ज़्यादा से ज़्यादा कमाई जो है वो ले सकते हैं और अच्छी आमदनी इसमें पा सकते हैं। और दूसरा, मैं ये किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी यूटी की जो नया हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चल रहा है, वो उस प्रोग्राम में जो ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन में बहुत ही उम्दा सब्सिडी रखी है। तकरीबन 22 लाख जो है उसका जो 1 हेक्टेयर का जो खर्चा आता है, जिसमें कि गवर्नमेंट ने कम से कम 11 लाख जो है 50% जो उसकी वो सब्सिडी रखी है, जो कि आज तक मेरे को लगता है कि इतनी सब्सिडी कहीं भी नहीं मिल सकती। और डिपार्टमेंट जो है ना ही इसमें सब्सिडी, और बाकी भी डिपार्टमेंट जब इसमें फ्रूट तैयार होता है उसकी मार्केटिंग के लिए डिपार्टमेंट इनके साथ शाना बशाना चलता है, ताकि हमारे किसान भाइयों को कोई नुकसान ना हो। मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि जो किसान भाई जो ड्रैगन फ्रूट लगाना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि जो हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो नया हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है यूटी का, उसमें अगर वो 1 कनाल लगाना चाहते हैं तो 1 कनाल में जो है उनको तकरीबन 55,000 सब्सिडी है। अगर 1 कनाल लगाएंगे तो उनको 55,000 जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, 55,000 जो है वो उनको अपना शेयर करना है। और जो 55,000 जो उन्होंने 1 कनाल में अपना खर्च करना है, उसमें भी गवर्नमेंट ने ये प्रावधान रखा है कि वो 80% जो है वो लोन ले सकते हैं, उसमें भी गवर्नमेंट ने उनके लिए रखा है। तो कुल मिला के वो अगर 11,000 जो है वो अपना डालें, अपना शेयर डालें, 80% मतलब कोई 44,000 जो है वो गवर्नमेंट जो बैंक लोन ले सकते हैं। तो बाकी जो है
55,000 वो गवर्नमेंट जो सब्सिडी डालेगी, तो कुल मिला के वो 11,000 खर्च करके अपना एक कनाल का ड्रैगन का बाग लगा सकते हैं और बढ़िया आमदनी जो है इसमें कमा सकते हैं। जम्मू खित्ता के सांबे विजयपुर के रहने वाले बिशन कुमार का कायम करदा ये गोट फार्म इसकी कमाई का एक वाहिद जरिया है जिससे इसके घर की रोजी रोटी चलती है। बिशन कुमार खास नस्ल की बकरियां पालकर इस छोटे मोटे फार्म से अपनी आमदनी में मुनासिब इजाफा करके एक मुतमईन कुन जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज हम जम्मू से करीब 35 किलोमीटर दूर विजयपुर में गोपवाल आए हैं और यहाँ पर हम एक ऐसे किसान से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने बकरियों के साथ अपनी घर की रोजी रोटी चलाई है और किस तरह से इन्होंने आगे बढ़ाया है इस काम को। तो चलिए मिलते हैं और जानते हैं कि किस तरह से काम किया उन्होंने। तुंदा ना के है भूषण कुमार। किन्नी पढ़ाई की थी तुसे? चौथी पंजवीं पढ़ा। आज अस आए थे विजयपुर जम्मू तो किन्ना दूर है? 3 किलोमीटर जम्मू। 3 किलोमीटर दूर ग्रां ते तुस काम करा दे हो। पहले किश काम करदे हे तुस? पहले मैं ड्राइवरी करदा है। ड्राइवरी करदे है। किन्ने साल ड्राइवरी कीती? ड्राइवरी में कोई 20-22 साल करी दी। ते ओदे बाद इस काम उप्पर आने दा तुसें के मतलब के लग्गेआ कैली करना चाहिदा काम है? मैं ये काम इस वास्ते कीता, मेरा ड्राइवरी काम नहीं चला दा अभी, ते इस वास्ते मैं छड्डिए ते घर रखिए ते इस वास्ते मैं ये काम पाया भाई किसी ना किसी इंसान ने करना चाहिदा ते करने दा बाद मैं ये हूं बेनिफिट होया भाई ठीक है भाई ते इस वास्ते मैं ठीक है सब। कियां काम दी शुरुआत कीती तुसें? पहले मैं बकरियां लईयां थोड़ियां लईयां थोड़े मैहकमे ने दित्तियां जी दित्तियां ते फिर मैं अग्गे चाला चली गया मेरा ठीक ठाक। किन्ने साल ये काम करदे हो तुसें? मैं कोई 7-8 साल ये काम करदे। 7-8 साल तो तुसें काम करा रदे हो ते तुसें मैहकमे कोला मदद मिली? हां 10 बकरियां थईयां मिगी ते अग्गे तुस जियां काम करा रदे हो ते अजे तक किन्नी सफलता लब्भी है? शुरुआती तौर ते लेइयै अज तक किन्नी सफलता तुसें लब्भी? कोई 4-5 साल कुछ नहीं लब्भेआ भी ओह्दा 4-5 साल दा बाद ना फिर अग्गे मतलब लक्ख भी बटोई जंदा साला दा 1.5 ही बटोई जंदा ते ओह्दा अपने डिवेलपमेंट ने जिन्ना अस कम्म करगे उन्ना बेनिफिट होना। ते अज अस इद्धर आए दे आं ते तुस केह् दस्सना चाहगे अपने इस फार्म दे बारे च? कन्नै केह्ड़ी नस्ल दी तुसें बकरियां पाली दियां न? बीतल नशा है जी, बीतल बकरियां न ते ओह् रक्खी दियां न साढ़ा एक चरी चुरी बी गुजारा करी सकदियां न ते बाकी एह् है भी पत्तर ब्यारा शैरा दे पाइयै फराठी शाठी करा लैन्ने आं। बड्डी बकरी जेह्ड़ी ओह् साढ़े निं पली सकदी है जी क्योंकि अस बाहर चार नहीं होंदियां न ते तुस इ'नेंगी बेचदे भी ओ बाजार जाइयै? बाजार ही इत्थै बेची ओड़ने अस इधर के ग्रां च के बेची ओड़दे हो? ग्रां च बेची ओड़दे। ते कियां कम्म चलदा? तुसें मैहकमे गी भी वापस करनी होंदी है नहीं? हां जी मैहकमे भी करना वापस। जी हुन तुंदे कोल 10 बकरियां न ते कियां कम्म चलदा तुंदा? वो दो देई ओड़ने दो कड्ढदे कोई फर्क नहीं पौंदा अभी क्योंकि ये 25-30 बकरियां मेरे कोल ते इक छिल्लू बी देने ते 30 छिल्लू होई गे ते जेकर 2 देने पेइयां साला बाद ते केह् फर्क पेआ? कोई फर्क नहीं पौंदा ओह्दे ने अभी। ते तुस इन्ने साल तो एह् कम्म करा दे हो तुसें किन्नी सफलता लब्भी है? तुंदा जेह्ड़ा रोजी रोटी है कियां चला दी है? छिल्लू बकरू बेचना कोई ते ओह्दे ने रोजी रोटी चला लैनी। ते होर भी किश कम्म करदे हो तुस? होर भी किश पाले दा तुसें? होर साढ़ी जमीन ओह् खेतीबाड़ी कर लैन्ने आं कन्नै अस ते इंदियां मींगन शींगन दा हैल जेह्ड़ा खेतें च पाई लैन्ने आं। ते जेह्ड़ा मैह्कमा है उं'दे कोला तुसें होर कोई किश मदद थ्होई जां जियां सब्सिडी होई गेई जां कोई लो इंटरस्ट रेट उप्पर लोन? आहो भाई आखदे ने लाओ ते अस ले आनी ऐ अभी। ते जियां हुन तुस अज्ज अस दिक्खा ने तुंदे कोल इक गाय बी है, केह्ड़ी नस्ल दी है ओह्? बलैती गौ है जी। किन्ना दुद्ध दिंदी है? नहीं सूने आह्लियां न ओह् मेरे कोल ते सूने आह्ली घर आह्ली इक सूई दी ही ते ओह् बी सकाई दी है मगर। अच्छा ते जियां तुसें कम्म चला दे हो केह् सोचे दा अग्गें कियां बधाना इस कम्म गी तुसें? कम्म जियां बकरियां माल होंदा जंदा इ'यां बाद निक्की इ'यां छिल्लू न ओह् पट्ठा बनदी जंदियां ते बकरियां बधदी जंदियां। अग्गे बधाने दा सोचे दा? अग्गे तुसें सोचे दा लोकें गी रोजगार देने दा जां कल्ले गै कम्म करने दा सोचे दा? नहीं कोई बनाना चाह ते अस बनाने गी त्यार आं उसी आखना चल भाई सानूं साथ होई जंदा सानूं दो जने रौलियै इ'यां में कल्ला होना। अस दिक्खा ने आं इन्ना जेह्ड़ा एह् पेदी ऐ इद्धर एह्दा केह् इस्तेमाल तुस करदे हो? कियां इसी यूज करदे हो? इसी खेतें च अस पान्ने आं अपने जेह्ड़ा कनक राह्नी होऐ ते ओह्दे च पाई देना ते खलारी देना थोह्ड़ा करियै ते फिर बाही देना इसी। खेतें च पाइयै एह्दा ते शैल यूज होई जंदा है ते इ'यां बेचदे हो इसी? नहीं बेचदे नहीं अस अभी खाली अपने ऊपर कम्म करना? अपने घरा बस रखना।
ते इ'यां अज्ज जेह्ड़ा युवा है बड़े सारे लोग नौकरी च करा दे न, खज्जल होआ दे न, ते उं'दे आस्तै तुस किश आखना चाहंदे हो कि ओह् करी सकदे न, कि तुसें बी आपूं नौकरी कीती ही, ड्राइवरी कीती ते इ'यां आइयै तुस इस कम्मै च? दिक्खो जी, ओह् अपनी अपनी सोच है ना बंदे दी, जेह्ड़ा कम्म करना चाह ते ओह् करी सकदा, ओह्दे केह् है, कोई ओह्दे तराजगी आह्ली गल्ल कोई निं है। भी आम साढ़ा थारा फराटियां करानी, माल बकरी माल फेरियै बंदा गुजारा करी सकदा। किन्नी चिर होई गेदी कम्म करदे होए? किन्ने पैसे कमाई लैंदे तुस सालै दे? साला दा मतलब 70-80 ज्हार रपेआ ते कोई गेदा होना ना, भी नार्मल खाई ते पियै। म्हीने दा किन्ना होया? म्हीने इ'यै 10-12 ज्हार रपेआ थ्होई जंदा तुसेंगी? जम्मू और कश्मीर में ज़राअत और ज़राअत से जुड़े दीगर शोबों में तरक्की देने और इस शोबे से रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा वसीले पैदा करने के लिए सरकार की तरफ से ज़र-ए-कशीर खर्च कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकारी स्कीमों के दायरे में लाने की कोशिशें जारी हैं। मैं भेड़ पालन विभाग से आप सभी को हमारी जो स्कीम्स है इसके बारे में बताना चाहूँगा। जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ कोई भी अगर काम करना चाहता है वो हमारे डिपार्टमेंट की ओर से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स का लुत्फ़ उठा सकते हैं। हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से ISDS इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम की ओर से 2 मोड्स में यूनिट प्रोवाइड किए जाते हैं, एक रिट्रीवल और दूसरा सब्सिडी। सबसे पहले मैं बात करूंगा रिट्रीवल मोड में। इसमें डिपार्टमेंट की ओर से 10 भेड़ें या 10 बकरियां बेनिफिशरी को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं, जिसके तहत वो 2 साल तक डिपार्टमेंट उनसे कुछ नहीं लेता है। फ्रॉम 3rd ईयर ऑनवर्ड, तीसरे साल से 2-2 करके उनसे जो उनकी पैदाश है, जो फीमेल्स होंगी, अगर बकरियां दी हैं तो उनकी जो फीमेल्स हो गोट होंगी वो, अगर बेड़े दिए हैं उनकी फीमेल्स जो लैम्स होंगे उनको डिपार्टमेंट तीसरे साल से 2-2 करके वापस लेना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम सब्सिडी मोड में डिपार्टमेंट 20 बेड़े या 20 बकरियां बेनिफिशरी को प्रोवाइड करेंगे। इसमें बेनिफिशरी का लगभग 1,60,000 तक का अमाउंट उनको पे करना पड़ेगा, जिसमें डिपार्टमेंट की ओर से उनको 50% अबाउट 80,000 तक की सब्सिडी उनको मिलती है। जो यूनिट्स डिपार्टमेंट इनको प्रोवाइड करता है, इनका 1 साल तक का डिपार्टमेंट इंश्योरेंस करा के देता है, जिसके तहत कोई भी अगर दुर्व्यवस्था हो जाती है एनिमल्स के साथ, बाकायदा डॉक्टर साहिबान आएंगे, पोस्टमार्टम होगा और उनको जितना अमाउंट एनिमल्स का जिस टाइम परचेज़ किया था वो होगा, उनको अमाउंट वापस रीपेमेंट हो जाएगी। इसके तहत डिपार्टमेंट की ओर से सालाना इनको टीकाकरण जैसे कि शीप पॉक्स, FMD, ET, PPR की वैक्सीन इनको प्रोवाइड की जाती है, वो भी सब्सिडी मोड में हम बेनिफिशरीज़ को देते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट की ओर से नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की तरफ से इस साल से इंश्योरेंस का फ़ायदा वो हम बेनिफिशरीज़ को दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो भी APL ब्रीडर होंगे अबव पॉवर्टी लाइन, इसमें 40% तक का शेयर जो है वो बेनिफिशरी देगा और जो 60% का शेयर है वो हमारी UT गवर्नमेंट पे कर रही है। अगर हम एनिमल की कॉस्ट 8,000 तक लेंगे तो 168 रुपये वो बेनिफिशरी के लगेंगे और बाकी के पैसे डिपार्टमेंट पे करेगा। इसके अलावा अगर की बेनिफिशरी BPL SC या ST है, इसमें उनका 20% शेयर लगेगा और 80% का शेयर जो है वो डिपार्टमेंट UT पे करेगा। और मैं जो हमारे यूथ है जो भटक रहा है, कोई भी किसान भाई मेरा फ़ायदा लेना चाहता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम का, तो हमारी डिपार्टमेंट की तरफ आएँ और हमारी डिपार्टमेंट की स्कीम्स का लुत्फ़ उठाएँ। मैं आपके माध्यम की तरफ से ये भी बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड हमारे डिपार्टमेंट की ओर से 50 भेड़ या 50 बकरियों तक का यूनिट सब्सिडी मोड में दिया जा रहा है, जिसके तहत उनकी 5 लाख तक की कीमत है और जिसमें सीलिंग जो है 2.5 लाख तक की सब्सिडी डिपार्टमेंट उनको प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा 500 भेड़ बकरियों का हर डिस्ट्रिक्ट में एक फार्म भी लगने जा रहा है। मैं आपके माध्यम की तरफ से हमारे यूथ है जो काम करना चाहते हैं उनको बताना चाहता हूँ कि आगे बढ़ चढ़ के आएँ तो हमारी जो स्कीम्स हैं इनका लुत्फ़ उठाएँ। ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों में वुसअत लाने के लिए सरकारी प्रोग्रामों में मखसूस रकूमात से जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर सेक्टर एक नई राह पर गामजन हो रहा है और ज़राअत और इससे जुड़े दीगर शोबाजात हमारी इक्तिसादियात में रीढ़ की हड्डी हैसियत बंदी साबित हो रही है।
सूचित है क्यों तम खोत तेज यानी स्पीड प्लस